मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दुआ नंबर 7 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु विलोकतमान परमानंद मगन मन पुन पुन पुलकत गाति सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस कारस्ते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है। उनका मन परमानंद मगन है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंका पति कपीस नल नीला जामवंत अंगद शुभ सीरा हनुमान आदि सब मानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति भीषण वानर राज सुग्रीव नल नील जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण किए कर लिए। भरत स्नेहशील वृत नेमा सादर सब वर्णेयत प्रेमा देख नगर वासें की रीति सकल सराहे प्रभु पर प्रीति। वैसा भरत जी के प्रेम सुंदर स्वभाव त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई करते हैं और नगर निवासियों की प्रेम शील और विनय से पूर्ण रीति को देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना करने लग जाते हैं। पुण्य रघुपति सब सखा बुलाए मुनि पद लागो सकल सिखाए गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखा अपने सखाओं को सभी को बुला लिया है और सिखाया है कि मुनि के चरणों में लग जाओ। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ये सब सखा सुने मुनि मेरे भय समर सागर कहूँ बेरे ममे तिलागे जन्म निहारे भरतऊं ते मोए अधिक प्यारे। फिर गुरुजी से कहा, हे मुनि सुनियो, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए हैं और मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए हैं, अपने प्राणों तक को अहोम कर दिया। ये मुझे भरत से ही अधिक प्रिय हैं। सुन प्रभु बचन मगन सब भये निमिष निमिष उपजत सुख नहीं। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्होंने नए नए सुख उत्पन्न हो रहे। कौशल्या के चरण न पुने तिन नायो मात आशीष दीनी हरस तुम प्रिय मम जिम रघुनाथ सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मेरे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन भ्रष्ट नव संकुल पवन चले सुख कन चढ़ी अटारे देखहीं नगर नारे नर वृंद सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। आनंद कंद श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि सी छा गई।
नगर की स्त्री पुरुषों के समूह अठारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र समारे, सबई धरे सज निज निज द्वारे। बंधन वार पताका केतु, सबहि बनाए मंगल हेतु। सोने के कलश को विचित्र रीतियों से मणि और रत्नों से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे पर रख लिया है। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदरवास ध्वजा और पताकाएं लगाई हैं। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गज मन रचे बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर से नगर निशान वो बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई हैं। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत से चौके पुराए गए हैं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए हैं और हर्षपूर्वक नगर के बहुत से डंके बजने लगे हैं। जहि तै नारिन छावर करही, देह आशीष हरस उर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ था नौछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थाल में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपन दिन करके। पुरुषोवा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आर्थ दुखों को हरने वाले और सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही हैं और नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सची भी नहीं कर सकते। तेहुए चरित देख ठग रही, उमा ताश गुण नर किम कहीं। परंतु वे भी चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभ से हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवध सरे, रघुपति बिरही दिनेश। हस्त भये विगसत भई, निरख राम राकेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। स्त्रियां कुमुदिनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य, इस विरह सूर्य के ताप से मुरझा गई हैं और उस समय विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री रामचंद्र जी रूपी पूर्णचंद्र को निरख कर वे खुल उठी हैं। वही सगन शुभ विवधि विधि, बाजे गगन निशान। पुर नर नार सनाथ करे, भवन चले हनुमान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस काल लिखते हैं। अनेकों प्रकार के शुभ सपन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों का सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी के कई ल जानी, प्रथमता शीघ्र गए भवानी। ताहे प्रबोध बहुत सुख दीना, पुण्य निज भवन गमन हरि कीना। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, प्रभु ने जान लिया है कि माता के कई लज्जित हो गई है, इसीलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया है। फिर श्री हरि ने अपने महल का गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए,
पुर नर नार सुखी सब भई, गुरु वशिष्ठ ध्वज लिए बुलाई, आज सुधरी सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी जब अपने अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए और गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन और शुभ आज सभी शुभ योग है। सब ध्वज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रयत भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं वचन मृदे विप्रिय अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कहीं तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी की राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुन कहे सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाय। रति अनेक बहु बाज गज, तुरत सवारे जाए। सियापति राम जय जय राम। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जय ते धावन पठै पुन, मंगल द्रव्य मंगाए। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुणे सिर नायो आए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि रह गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।